हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 आरबीएससी प्रश्न 6 है। इसका आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण दे रखे हैं हमें। ये दोनों दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए, दोनों पैरेलल है। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। कहाँ पर टकराती है? बी पर। आर एस से सी पर। कहाँ पे? आर एस से। कहाँ से? आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो ए बी है ये पैरेलल है सी और डी के। तो हम इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है ना हल। तो अब यहाँ पे दिया है वो तो आप लिख सकते हैं कि क्या दिया है। दिया गया है, ठीक है, क्या कि आकृति में पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस क्या है? समांतर है, ठीक है। और ए बी जो दर्पण है पी क्यू से बी पर टकराती है और सी डी एक परावर्तित किरण है जो काय पर टकराती है? दर्पण आर एस से परावर्तित हो जाती है। तो इसमें आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है। अब ये जो है क्या है? अब ये बी है, इसका क्या हो जाएगा? दो भाग हो जाएंगे, यानी यहाँ पे कटा है तो यहाँ पे दो भाग होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम करेंगे इसको, इधर एक और इधर दो, इसको नाम दे दिया अपनों ने एल, और एक होगा यहाँ पे एम। क्या होगा? एम। इसको आपको सब समझ में आ जाएगा, वीडियो को पूरा देखिए। 3 और 4, ठीक है, यहाँ तक आपको ठीक है। तो अब मेन बात आती है हमारी सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करें? सिद्ध करना है, पहले वो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कि ए बी पैरेलल है सी डी के। क्या है? ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। अब यही हमें क्या करना, तो अब क्या करेंगे? इसकी उपपत्ति करेंगे। उत्पत्ति नहीं, उपपत्ति। उपपत्ति क्या होगी? हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई होता है, लेकिन हम सिर्फ आपतन कोण लिखेंगे, यहाँ पे इनके लेटर का उपयोग नहीं करेंगे। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। जो आपतन कोण होगा वही बराबर में क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। तो अब यहाँ पे कोण एक है। क्या है? कोण एक है और इधर है दो। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण एक बराबर कोण दो। क्या होगा? कोण एक बराबर कोण दो और कोण तीन बराबर कोण चार, ठीक है, यही हुआ। अब इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ कोण एक जो है, कोण एक जो है वो आपाती किरण है। अब इसको लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। आपाती किरण ए बी है, ए बी है, और अभिलंब क्या है? और अभिलंब, यहाँ लिख रहा हूं मैं पूरा, अभिलंब बी एल है, बी एल है। अब समझ में आया ये एल क्यों लिया था हमने? इसको इसके बराबर में बताने के लिए। ये जो आपाती किरण है, अब ये ए बी है और अभिलंब इस पे क्या है? बी एल है। क्या है? बी एल है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोण एक, कोण एक एक आपतन कोण है, क्योंकि ये जा रहा है इस पे, तो ये क्या है? आपतन कोण है। एक आपतन, आपतन यानी आने वाला, तो आपतन कोण है। और कोण टू क्या है? परावर्तित है, क्योंकि ये यहाँ से वापस जा रहा है। तो कोण टू परावर्तित, परावर्तित किरण बी सी है। क्या है? बी और सी से है, तो बी सी। और अभिलंब क्या आएगा? ध्यान देना। और अभिलंब भी देखना है। अभिलंब क्या है इस पे? अभिलंब भी बी एल ही है, वही है अभिलंब। तो अभिलंब बी एल के बीच स्थित, बी एल के बीच स्थित है। तो अतः क्या हो जाएगा यहाँ पे? अतः कोण टू परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। सिर्फ अपने को यही देखना था कि कोण टू परावर्तित किरण है या नहीं है, तो है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? इसी प्रकार सेम प्रोसेस से कोण 3 और कोण 4 हो जाएगा। कोण 4 होगा, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो। अब चूंकि क्या होगा, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये दिया गया हमें प्रश्न में, पी क्यू पैरेलल है आर एस के तथा बी एल लंबवत है, बी एल लंबवत है किसके? लंबवत का यही साइन होगा पी क्यू पर। अब ये जो पी क्यू है इसी पे लंब है, तो ये पी क्यू पर लिख दिया। अब यहाँ क्या होगा, ध्यान देना, तथा बी एल पैरेलल है सी एम तथा सी एम लंबवत है
आर एस पर, यानी कि अब जो बी एल है ये क्या है, समांतर किसके हैं, सी और एम के हैं, जो है ये भी है। अब बी एल सॉरी सी एम लंबवत है पी एस के, जो ये सी और एम है ये लंबवत किसके, आर एस के, ये आर है ना, आर एस के, क्योंकि जिस प्रकार पी क्यू के थे उस प्रकार आर एस के भी हैं, आर एस पे लंबवत बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हो गए अपनी ये। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा, अब समांतर रेखा है बी एल और सी एम, एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कौन सी है, अब यहाँ पे तिर्यक रेखा होगी हमारी, यहाँ पर तिर्यक रेखा बी सी, क्या है, तिर्यक रेखा बी सी है, यानी अब ये जो बी सी यही तिर्यक रेखा है, ये नहीं होती तो ये कटता ही नहीं, इसमें मैच होता ही नहीं। अब इसको करेंगे सोल्व, तो कोण 2 क्या होगा, कोण 2 बराबर कोण 3, समीकरण नंबर 2। लेकिन इस पे पहले लिख लें ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण समझते हो, ये जेड है, यहाँ से यूं बन रहा है यानी जेड है, तो जेड होता है एकांतर कोण, जो इधर का होगा वो इधर भी होगा एकांतर कोण। इसको दे दो समीकरण नंबर 2, एक तो पहले बना ली थी। अब कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर में होगा कोण 1 प्लस कोण 2, तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 था। अब यहाँ क्या हुआ, कोण 2 प्लस कोण 2, कैसे, क्योंकि हमें पता है क्या कि अभी यहाँ पे जस्ट अपने निकाला था कोण 1 बराबर क्या होता है, कोण 2, यही होता है। तो अब यहाँ पे लिख दिया हमने कोण 2, तो अब क्या होगा, कोण ए बी सी बराबर में क्या आएगा 2, अब जुड़ेगा तो क्या आएगा, 2 बाहर ले लिया, कोण फिर 2 आ गया, यानी 2 कोण 2, यही हुआ। अब कोण बी सी डी बराबर क्या होगा, तो बी सी डी बराबर होगा यहाँ पर कोण 3 प्लस कोण 4, तो यहाँ पे भी वही है, जो 4 है कोण 4 है वो अपनों ने क्या माना था वहाँ कोण 3, जो ये है वो बराबर में ये भी होगा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, अब कोण बी सी डी बराबर में कोण 3 प्लस कोण 3, यही हुआ। यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया। अब क्या होगा, कोण बी सी डी बराबर 2, क्या आएगा, बी सी डी बराबर 2 कोण 3, यही आएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 के अनुसार, किसके अनुसार, समीकरण जो 2 हमारी बनी है अभी ऊपर जस्ट, इसके अनुसार क्या होगा, समीकरण 2 के अनुसार कोण 2 बराबर कोण 3 होगा, क्या है, जैसे यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 3 वही हमने यहाँ लिखी समीकरण, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2 कोण 2 बराबर में 2 कोण 3, यही आया 2 कोण 3, 2 कोण है और ये 3 कॉमन आ गया। ठीक है, 2 कोण 3। अब कोण ए बी सी, यहाँ क्या आ गया, 2 कोण 2 किसका आया था, ए बी सी का, तो यहाँ पे ए बी सी रख दिया हमने। अब 2 कोण 3 किसका आया, कोण बी सी डी का, तो ये हमने बी सी डी यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे ये एकांतर कोण है, क्या है, ये एकांतर कोण है तथा बी सी एक तिर्यक रेखा है, क्या है, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी, यानी कोण ए बी सी और एक हो गया कोण बी सी डी, तो बी और सी डी यानी ये दोनों क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो हमें सिद्ध भी क्या करना था, ए बी पैरेलल सी डी, यहाँ पे क्या हुआ हमारा, इति सिद्धम, यानी ये प्रश्न हमारा यहाँ पे सोल्व हो गया और यहाँ पे हमने सिद्ध करके बता दिया। हमें सिद्ध भी यही करना था कि ए बी पैरेलल सी डी। तो इस प्रकार हमारी 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप और एक्सरसाइज का बोलेंगे तो उनके भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको पूरा कोर्स इस चैनल पे मिल जाएगा।